अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है। इनफैक्ट ये प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑटोमॉर्फिज्म का जो लेक्चर था वो स्टार्ट कर लिया था। इसकी डेफिनेशन डिटेल में देखी थी, देन उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की थी, देन आज हम उसकी देखें। ये टाइप है ऑटोमॉर्फिज्म जो होती है उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म होती है और सेकंड आउटर ऑटोमॉर्फिज्म। अब देखिए आउटर को हम यहाँ ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि देखिए हम यहाँ पे ये डेफिनेशन जब पढ़ेंगे कि इनर आटो कोई भी ऑटोमॉर्फिज्म है अगर वो इनर हो जाए और अगर दूसरी ऑटोमॉर्फिज्म जो कि इनर नहीं है तो उसको हम कहते हैं आउटर ऑटोमॉर्फिज्म। तो हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, चेक करेंगे। अगर जब हम चेक करेंगे हमारी ऑटोमॉर्फिज्म इनर नहीं है तो देन हम बोलेंगे हमारी जो ऑटोमॉर्फिज्म है वो आउटर है। तो जब आप इनर पढ़ लेंगे तो आउटर आपको करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो चलिए आज का अपने लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए हम इनर ऑटोमॉर्फिज्म को देख लेते हैं कि ये होती क्या है। सबसे पहली बात, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ये ऑटोमॉर्फिज्म की टाइप में आ रही है। तो इट मीन्स इनर ऑटोमॉर्फिज्म हमेशा हमेशा सेटिस्फाई करेगी ऑटोमॉर्फिज्म की कंडीशन को। अब वो क्या होती है वो हमने प्रीवियस डिटेल में देखा हुआ है। ऑटोमॉर्फिज्म जो होती है वो बेसिकली आइसोमॉर्फिज्म होती है। अब यहाँ पे बात आती है आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है, वो भी हमने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में किया हुआ है कि अगर उस पर तीन कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं कि फाई ऑफ ए स्टार बी इक्वल हो जाता है फाई ऑफ ए ओ फाई ऑफ बी, ये होती है। इसके बाद अगर ऑन टू भी हो जाए और वन वन भी हो जाए तो देन हम कहते हैं हमारी जो मैपिंग गिवन है या दो हमारे जो ग्रुप्स गिवन है वो आपस में आइसोमॉर्फिक हैं। ये होते हैं हमेशा ग्रुप जी से जी प्राइम में, दोनों ग्रुप ये सेपरेट होती हैं। अच्छा, अब अगर हमने बात की थी ऑटोमॉर्फिज्म की, अगर ये ग्रुप दोनों सेम हो जाए, मतलब यहाँ पे भी कोई अगर रियल नंबर का ग्रुप है, सेट है आपके पास और यहाँ भी रियल में जा रहा है, दोनों सेम ग्रुप पे ये मैपिंग अप्लाई हो रही है तो देन ऐसी स्पेशल हम आइसोमॉर्फिज्म को ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो काइंडली अगेन मैं वही बात करूँगी, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आप सबसे पहले अपनी ऑटोमॉर्फिज्म को क्लियर कर लें ताकि उसकी जो टाइप हम पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देख लेते हैं कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म होती क्या है। सबसे पहले तो हमने देखा कि ये एक ऑटोमॉर्फिज्म लाजमी होगी, इस पे वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। देन उसके बाद देखें अगर मैं ग्रुप जी में से, सबसे पहली बात तो ये एक ऑटोमॉर्फिज्म है। ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब कि फाई मैपिंग होगी जी से जी के अंदर। तो अब देखें अब अगर मैं इस जी में से कोई एक एलिमेंट फिक्स उठा लूँ, उसको फिक्स कर लूँ, वो वेरी नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ए मेरा एलिमेंट है और ग्रुप जी में से ये बिलोंग कर रहा है। अच्छा, तो देन फॉर ऑल जी, इस ए के अलावा बाकी सारे जो एलिमेंट्स जी के होंगे वो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएं कि ए जी ए इनवर्स को, तो इस तरह का जो हमारे पास सेट बनेगा उस पूरे के पूरे सेट को हम बोलेंगे हमारी वो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है। कैसे, अगेन देख लें कि एक एलिमेंट हमने वहाँ से फिक्स उठा लिया, फिक्स एलिमेंट ए उठाया और उसको जी के हर एलिमेंट के साथ, फिक्स एलिमेंट को जी के हर एलिमेंट के साथ, जो फिक्स एलिमेंट उठाया उसका हम इन्वर्स भी लेंगे और जी के हर एलिमेंट के साथ हम इस तरह से इसको कम्यूट करवाएं, इस तरह से इसका इनफैक्ट ये कॉन्जुगेट की डेफिनेशन है, उसका कॉन्जुगेट एलिमेंट फाइंड करें तो उसको एक सेट में क्लोज कर दें तो देन हम बोलेंगे ये जो सेट हमारा बना है ये एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म है। अगेन आप इसमें ये देख लें ये जो ऐसे एलिमेंट्स का सेट बनेगा अगेन वो एक ऑटोमॉर्फिज्म, क्योंकि बेसिकली इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो है ऑटोमॉर्फिज्म की सब टाइप्स में आ रही है तो ऑब्वियसली ये ऑटोमॉर्फिज्म होगी, तो ये एक ऑटोमॉर्फिज्म। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है ये जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म का सेट बनेगा क्या ये ग्रुप होगा? तो यस, ये ग्रुप होता है। तो देखिए हमारे रिजल्ट के अंदर फर्स्ट सबसे पहला जो मैंने राइट किया यही लिखा है ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि ये हमेशा एक ग्रुप बनाता है। अब देखिए इसको डिनोट, इनर ऑटोमॉर्फिज्म को हम डिनोट किससे करते हैं? आई ऑफ जी से करते हैं, और जो ऑटोमॉर्फिज्म होते हैं सिंपल उसको ए ऑफ जी से करते हैं। अच्छा, अब देखिए मैं सिंपल अगर ऑटोमॉर्फिज्म या इनर ऑटोमॉर्फिज्म की बात करूं तो ये हमेशा हमेशा एक ग्रुप बनाता है। यहाँ पे सिंपल ऑटोमॉर्फिज्म लिखा हुआ है तो यहाँ पे इनर भी लिख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो सेट बनता है वो एक ग्रुप बनाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कंपोजिशन ग्रुप में चार हमारे पास एक्सियम होते हैं ना, कि सबसे पहले कुलेयर लॉ सेटिस्फाई करे, मीन्स के कंपोजिशन ऑफ टू एलिमेंट अगेन हमारे जी में बिलोंग करने चाहिए, मीन्स के जो भी ऑपरेशन गिवन है उसको अगर मैं ऑपरेट कराऊँ दो एलिमेंट पे तो अगेन मेरा ग्रुप में बिलोंग करना चाहिए। अब अगर
अगर ऑटोमॉर्फिज्म की बात हो रही है तो इसमें दो ऑटोमॉर्फिज्म अगर मैं उठाऊंगी, उस पर उसकी कंपोजिशन अंडर गिवन ऑपरेशन अप्लाई करूंगी, तो क्या अगेन मुझे ऑटोमॉर्फिज्म मिलेगी? यस मिलेगी, क्योंकि ये हमारा एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया, ये कुलियर लॉ सेटिस्फाई हो गया। सेम अगर दो ऑटोमॉर्फिज्म हम उठाते हैं किसी ग्रुप में से, तो हमेशा हमेशा वो एसोसिएटिव लॉ को भी अप्लाई करेंगी, होल्ड करेंगी। अच्छा, नेक्स्ट उसमें आइडेंटिटी मैपिंग भी बिलोंग कर रही होगी किसी भी ऑटोमॉर्फिज्म के अंदर। सेम उसके अंदर इन्वर्सेस भी बिलोंग कर रहे होंगे। तो इन चार कंडीशन को अगर मैं कलेक्ट कर लूँ तो इट मीन्स हम कह सकते हैं हमारी जो ऑटोमॉर्फिज्म होती है हमेशा एक ग्रुप फॉर्म करती है। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, नेक्स्ट देखें, अब ये जो ऑटोमॉर्फिज्म होती है ये ग्रुप फॉर्म तो करेगी। अब मैं कहती हूँ कोई ग्रुप है मेरा, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक मैपिंग ले रही हूँ, ग्रुप जी से जी में जा रही है, कि अगर मैं इसकी ऑटोमॉर्फिज्म फाइंड करती हूँ, या सिंपल इनर ऑटोमॉर्फिज्म की बात हो रही तो आप इनर की ही बात कर लें। तो जब मैं इस जी की इनर ऑटोमॉर्फिज्म फाइंड करूँगी तो क्या ये इस जी ग्रुप के इक्वल हो सकती है, या ये उस ग्रुप से उसका सबसेट हो सकती है, या तो वो ग्रुप उस ग्रुप का सबसेट बन जाएगी या बिल्कुल उसके इक्वल आ जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं लेस और इक्वल। जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म का सेट आएगा हमेशा हमेशा वो एलिमेंट्स कंटेन करेगा जो जी के अंदर मौजूद हैं, या उससे लेस एलिमेंट कंटेन कर सकता है या बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। किसी भी ग्रुप की इनर ऑटोमॉर्फिज्म फाइंड करें, उसके इक्वल भी आ सकती है, उससे लेस भी आ सकती है, और जो लेस आएगी वो उसका सब ग्रुप बन जाता है। क्लियर है? अच्छा, इक्वल की बात तो समझ आती है, वो इक्वल हर एलिमेंट उसमें आ जाए। ये लेस कब आती है? देखिए, लेस का उस वक्त आएगी जब हमारे एलिमेंट्स रिपीट होना स्टार्ट कर देंगे। और ऐसा कब होगा? ऐसा हमारे अबेलियन ग्रुप्स में होगा। तो इसको ज़्यादा डिटेल से देख लेते हैं कि अगर हमारा जो ग्रुप है वो अबेलियन हो जाए। फॉर एग्जांपल मैंने इनर ऑटोमॉर्फिज्म यहाँ से फाइंड की, मैं कोई भी एलिमेंट इसको जी का नेम दे दूँ जो कि यहाँ पे हमारे इक्वल होती है ए जी ए इन्वर्स के। अब मैं कहती हूँ मेरा जो ग्रुप था वो अबेलियन था, तो देखिए ये हमारे पास कम्यूट कर जाता है, ए इन्वर्स जी हो जाएगा, और ए इन्वर्स आइडेंटिटी है। तो देखें जी के हर एलिमेंट के लिए मैं अगर फाइंड करूं तो देखिए अगेन मुझे वही एलिमेंट ही मिलेगा। तो इट मीन्स यहाँ से सारे एलिमेंट रिपीट होंगे। तो जस्ट हमारे सेट के अंदर ऑटोमॉर्फिज्म के अंदर इनर ऑटोमॉर्फिज्म के अंदर जस्ट एक ही एलिमेंट आएगा, ट्रिवियल होगा, वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो अबेलियन ग्रुप के केस में देखें जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म थी वो उस ग्रुप के ऑर्डर से लेस होगी, मीन उसके अंदर जस्ट एक ही एलिमेंट आ गया। तो इट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ग्रुप के या इक्वल हो सकते हैं, या देखें लेस का देख लिया, आप इक्वल का भी देख लेते हैं। इक्वल के लिए देखें अगर हम यहाँ पे ग्रुप S3 का उठाएं, ये परमोटेशन का सिमेट्रिक ग्रुप होता है, आपको पता है S3। तो अगर मैं इसकी इनर ऑटोमॉर्फिज्म फाइंड करूँ तो इट सेल्फ ये पूरे का पूरा ग्रुप आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कोई भी एलिमेंट आइडेंटिटी के अलावा किसी भी एलिमेंट के साथ ये कम्यूट नहीं कर रहा होता। अब देखिए इसकी डिटेल इनफेक्ट हम सिमेट्रिक ग्रुप के अंदर करेंगे। ये ग्रुप होता क्या है तो ये देन हम देखेंगे। अगर यहाँ पे इसको हम सोल्व करने बैठ जाएं तो जो हम थ्योरम करना चाह रहे हैं वो हमारे रह जाएंगे। जस्ट मैं इसकी एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाह रही थी, तो ये आपकी होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये वाली हो गया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म का जो हमने अभी देखा कि उसका वो ग्रुप का सब ग्रुप बन जाती है। अब ये सब ग्रुप जो बनेगा ये एक स्पेशल किस्म का सब ग्रुप होगा, उसको हम नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। अब ये नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है ये भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप एज अ थ्योरम इसमें देखिए, इससे इनर ऑटोमॉर्फिज्म से रिलेटेड जितने भी थ्योरम आ रहे थे वो मैं एक साथ कलेक्ट कर लिए। अब इसमें हर वर्ड की डिटेल पे अगर मैं चली जाऊँ तो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो जब हम नॉर्मल सब ग्रुप को डिस्कस करेंगे वहाँ पे मैं आपको रिकॉल करवा दूँगी। जस्ट फिलहाल इतना याद रखें कि जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म हमारे पास बनती है वो ग्रुप जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है। क्लियर होगी बात? अच्छा, नेक्स्ट वन, ये सबसे अहम इसमें रिजल्ट है, इसको आप हमेशा याद रखें। इनफैक्ट यहाँ से बहुत सारे रिजल्ट हम जनरेट करेंगे और इसी को यूज़ करके इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारी हम इसकी एग्जांपल्स करने वाले हैं, तो इसको आप माइंड में रखें। तो ये थ्योरम इतना अहम है कि इसकी थोड़ी हम डिटेल देख लेते हैं कि ये है क्या, ये हमें क्या कह रहे हैं और इसके यूजेस, इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे आएंगी। तो सबसे पहले देखें कि ये थ्योरम है क्या। ये थ्योरम देखिए ये हमें बता रहा है कि कोई भी ग्रुप है उसकी अगर मैं इनर आई का मतलब इनर ऑटोमॉर्फिज्म किसी ग्रुप जी की मैं फाइंड करूँ, ये आइसोमॉर्फ, तो ये हमेशा हमेशा आइसोमॉर्फिक हो जाती है अगर मैं उस ग्रुप को डिवाइड कर दूँ उसके सेंटर से। कोई भी ग्रुप है उसके सेंटर ऑफ ग्रुप आपको पता है। इनफैक्ट अगर आपने नहीं किया तो इस पर मेरा एक डिटेल है, तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट करने वाले हैं। तो इनफैक्ट जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक अपलोड हो चुके हो, तो ये आपने सेंटर ऑफ अ ग्रुप लाजमी देखना है।
तो मतलब किसी भी ग्रुप को अगर मैं उसके सेंटर से डिवाइड करूं तो ये हमेशा हमेशा आइसोमॉर्फिक हो जाता है उसकी इनर ऑटोमॉर्फिज्म से। तो जब भी हमें किसी ग्रुप की इनर ऑटोमॉर्फिज्म फाइंड करनी होगी तो हम बड़ा इजीली यहाँ से फाइंड कर पाएंगे कि हमें अगर सेंटर ऑफ ग्रुप पता हो, इनफैक्ट ये बहुत ही आसानी से हम फाइंड कर पाते हैं, तो उसको हम उस ग्रुप से डिवाइड कर देंगे तो इनफैक्ट वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास इनर ऑटोमॉर्फिज्म ही आ जाएगी। देखिए इसको हम एग्जाम्पल से कर लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए कि अब देखें इन केस ऑफ एबिलियन ग्रुप, एबिलियन ग्रुप अगर हमारा हो तो हमें पता है एबिलियन ग्रुप के केस में जो हमारा ग्रुप का सेंटर होता है वो इटसेल्फ जी आ जाता है। तो देखिए देन यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं कहती हूँ मेरा ग्रुप एबिलियन है तो सेंटर ऑफ ग्रुप अगेन हमें ग्रुप वही दे देगा। तो इट मीन्स यहाँ से हमारा ये ग्रुप जी से जी, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। मीन्स कि ये आप ऐसे समझ लें कि कैंसिल हो जाएगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। तो इट मीन्स ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं। तो इट मीन्स मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि हमारी जो ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म है वो बेसिकली क्या हो गई है, वो आइसोमॉर्फिक हो गई है आइडेंटिटी पे। आइडेंटिटी हमें आंसर यहाँ से मिल गया। तो देखें यही चीज़ अभी हमने बात की थी जब हम ये रिज़ल्ट यहाँ से कर रहे थे। तो अभी हमने देखा था कि अगर हमारा ग्रुप जो है वो एबिलियन हो जाता है तो उसकी जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म आती है जस्ट उसमें एक सिंगल एलिमेंट आता है, वो ट्रिवियल होते हैं और वो एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट। देखें यहाँ से इस थ्योरम को यूज़ करके हमारा प्रूफ भी हो गया। इस वन रिजल्ट देखिए, इसमें है एवरी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एन एबिलियन ग्रुप एक्सेप्ट आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म इज एन आउटर। ऑब्वियसली बात है, देखिए अभी हमने एबिलियन का केस देखा था कि अगर हमारा ग्रुप जो है वो एबिलियन हो जाता है तो उसकी जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म आती है जस्ट वो आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें आता है। तो आइडेंटिटी के अलावा इसकी जो भी ऑटोमॉर्फिज्म आएगी वो हमेशा हमेशा आउटर होंगी। इनर एबिलियन ग्रुप के लिहाज से जस्ट एक ही एग्जिस्ट करती है, वो कौन सी है, आइडेंटिटी है। तो एक्सेप्ट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के अलावा हमारी जो बाकी ऑटोमॉर्फिज्म होंगी वो सारी आउटर होंगी, ये हमें बता रहा है। अच्छा नेक्स्ट वन में देखें कि हमारा फाई है जी से जी में जा रहा है। बाय फाई ऑफ एक्स मैपिंग हमें फंक्शन गिवन है कि एक्स इनवर्स, और फॉर ऑल हमें पता है एक्स इसमें बिलोंग करते हैं जी में से, विल ऑटोमॉर्फिज्म। अब ये ऑटोमॉर्फिज्म कब होगी, जब हमारा ग्रुप जो है वो एबिलियन होगा। आप देखिए इस तरह के एग्जांपल इनफैक्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में की हुई है कि देखें अगर मुझे कोई मैपिंग डिफाइन है फाई ऑफ एक्स इक्वल एक्स इनवर्स की फॉर्म में, तो ये हमारे पास जो ऑटोमॉर्फिज्म हमें मैपिंग गिवन है ये ऑटोमॉर्फिज्म कब होगी, उस वक्त होगी ऑटोमॉर्फिज्म जब हमारा ग्रुप जो है वो एबिलियन हो जाएगा। अगर ये ग्रुप हमारा एबिलियन नहीं होगा तो ये ऑटोमॉर्फिज्म नहीं होगी। आप देखिए इसको बाय एग्जांपल भी देख लेते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर इसको ए बी लिख लूँ तो देखें ए बी है तो ए बी मतलब कि यहाँ पे होल का इन्वर्स आ जाएगा। तो यहाँ जस्ट एक्स की जगह मैंने ए बी राइट किया तो ए बी ये होल का इन्वर्स हो गया। तो अब हमने एक रिजल्ट पढ़ा था ग्रुप्स के अंदर कि ए बी हमेशा ये इक्वल होता है बी होल का इन्वर्स आ रहा है तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है। तो आप देखें यहाँ से मुझे रिजल्ट मिल गया कि अब यहाँ पे बी इन्वर्स है, यहाँ पे जस्ट एक्स की जगह बी रिप्लेस करूँ तो मुझे यहाँ से फाई ऑफ बी मिलेगा और यहाँ से फाई ऑफ ए मिलेगा। बट हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि जो फाई ऑफ ए बी है वो मुझे मिलना चाहिए फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी। बट यहाँ पे तो देखें पहले बी आ रहा है। अब अगर मेरा ग्रुप जो है वो यहाँ पे एबिलियन हो जाता है तो इसको हम लिख सकते हैं, इनफैक्ट एबिलियन के लिए हमने अलग से ये केस पढ़ा था कि ए बी होल का इन्वर्स एबिलियन ग्रुप्स के अंदर क्या होता है, ये ए इन्वर्स बी इन्वर्स होता है। तो जब यहाँ ए इन्वर्स बी इन्वर्स हो जाएगा तो यहाँ ए आ जाएगा और यहाँ पे बी आ जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे ये ए है। क्लियर होगी बात, तो हमारी ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। अब इनफैक्ट इसकी ऐसे डिटेल में हम नहीं जा रहे क्योंकि इसकी एग्जांपल हमने प्रीवियस लेक्चर में की हुई है। कौन सी की थी, सेट ऑफ इंटीजर्स की थी कि सेट ऑफ इंटीजर हमारा जो ग्रुप था वो जी से अंडर एडिशन था, वो अंडर एडिशन जी से जी के अंदर इटसेल्फ जा रहा था और हमारी जो हमें मैपिंग गिवन थी वो एफ ऑफ एक्स इक्वल माइनस एक्स था क्योंकि अंडर एडिशन है। अंडर एडिशन जो एक्स का इन्वर्स होता है वो माइनस एक्स होता है। अगर ग्रुप हमारा अंडर मल्टीप्लिकेशन हुआ तो हमारा जो इन्वर्स एलिमेंट होगा वो 1/x आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब इसकी डिटेल नहीं कर रहे क्योंकि एक एग्जाम्पल हमने बहुत ही अच्छे से प्रीवियस की हुई है। जस्ट अब बेसिक इसका रिजल्ट यहाँ पे देख लें कि अगर इन्वर्स हमारा है, मैपिंग इन्वर्स में आ रही है तो ये कब पॉसिबल, कब ऑटोमॉर्फिज्म बनेगा, जब हमारा जो ग्रुप है बेसिकली वो एबिलियन हो जाए। अच्छा नेक्स्ट वन में देखें कि अगर हमारा ग्रुप जो है वो फिनाइट आ रहा है तो उसकी जो ऑटोमॉर्फिज्म आएगी या इनर ऑटोमॉर्फिज्म आएगी वो हमेशा हमेशा एक फिनाइट ग्रुप होगा।
अच्छा, अब अगर इनफिनाइट ग्रुप आ जाए तब क्या होगा? तब देखिए हमारे पास इनफिनाइट के केस में फिनाइट भी आ सकती है और इन्फिनिट भी आ सकती है। कि अगर मेरा ग्रुप है जिसका ऑर्डर इन्फिनिट आ रहा है तो उसकी जो ऑटोमॉर्फिज्म या इनर ऑटोमॉर्फिज्म मैं फाइंड कर रही हूँ वो हमारे पास फिनाइट भी हो सकता है, इन्फिनिट भी। मे और मे नॉट भी फिनाइट इन्फिनिट। ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप हमारा इन्फिनिट है तो उसकी ऑटोमॉर्फिज्म भी इन्फिनिट ही आएगी। क्यों? क्योंकि हमने देखिए इसकी कंडीशन पढ़ी है कि ग्रुप से लेसर इक्वल हो सकती है। अब इन्फिनिट की कंडीशन में हमारा वो जो ऑटोमॉर्फिज्म का ग्रुप आएगा वो इन्फिनिट भी हो सकता है और वो फिनाइट भी हो सकता है। अब देखें, अगर मैं जी की बात करूँ, सिंपल जी है सेट ऑफ इंटीजर। अगर इसकी आप ऑटोमॉर्फिज्म की बात करें तो इसमें जस्ट 2 एलिमेंट आते हैं +-1। तो ये जब हम एग्जांपल्स करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। जस्ट इसको फिलहाल एज अ थ्योरम आप इसको याद रख लें कि अगर फिनाइट ग्रुप है तो हमारी ऑटोमॉर्फिज्म हमेशा फिनाइट होगी। बट अगर हमारा ग्रुप इन्फिनिट आ रहा है तो उसकी ऑटोमॉर्फिज्म इन्फिनिट भी हो सकती है और फिनाइट भी हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट वन है अगर हमारा जी। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली एक डेफिनेशन आ रही है, उसको देख लें कि अगर हमारा ग्रुप है जी, मैं कहती हूँ वो कंप्लीट है। अगर हमारा ग्रुप कंप्लीट है तो वो हमेशा इन 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि उसका जो सेंटर होगा, उस ग्रुप का जो सेंटर होगा हमेशा वो ट्रिवियल होगा। मींस उसके अंदर जस्ट एक आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा होगा। और उसकी दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हमारा ग्रुप जो है वो कंप्लीट ग्रुप है। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट ग्रुप क्या होता है ये भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। फिलहाल इनर ऑटोमॉर्फिज्म के अंदर ये कॉन्सेप्ट सारे रिजल्ट आ रहे थे तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। तो खैर बात क्या हो रही थी कि हमारा ग्रुप अगर कंप्लीट है तो इनफैक्ट इसकी डेफिनेशन सेम यही होती है कि अगर ग्रुप कोई है वो कंप्लीट कब होगा? जब उसका जो सेंटर है वो जस्ट उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। मींस आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा कोई भी उस ग्रुप के अंदर एलिमेंट कम्यूट ना कर रहा हो, उसको हम कंप्लीट ग्रुप कहते हैं। अच्छा, इसकी दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो हमारी ऑटोमॉर्फिज्म का ग्रुप आ रहा है, हर ऑटोमॉर्फिज्म वो इनर होनी चाहिए, इसमें आउटर कोई भी नहीं होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल आप बेसिकली S3 को देख सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।